17 फरवरी 2020 की शाम डॉक्टर रेवंत अपने क्लिनिक के लिए निकल जाते हैं। क्लिनिक पहुंचते ही थोड़ी देरी काम करने के बाद करीबन 6:30 बजे वो अपनी पत्नी को कॉल करते हैं, जिनका नाम था कविता बिंदु, एंड वो अपने बच्चों का हाल चाल पूछते हैं। थोड़ी देरी बात करने के बाद वो कॉल को कट कर देते हैं। फिर रोज की तरह 8 बजे के आसपास रेवंत अपने क्लिनिक से वापस आ जाते हैं। उनके काम से वापस आते ही रेवंत के पड़ोस में रहने वाले लोग अचानक से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। आवाज को सुनकर सभी लोग भागते हुए उनके घर की ओर आते हैं। उनका घर का नजारा देखते ही सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के फ्लोर में रेवंत की पत्नी कविता बिंदु खून से सनी हुई थी। साथ ही घर का सारा सामान तहस महस था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चोरी हुआ है। लोग भागते हुए कविता के पास जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग पाते कि कविता जी की डेथ हो चुकी है। 2 मासूम बच्चों को छोड़कर कविता जी इस दुनिया से जा चुकी थी। इस घटना की जानकारी खुद रेवंत पुलिस को कॉल करके बताता है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच जाती है। घटना की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। इधर पुलिस कविता जी की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। डॉक्टर रेवंत के कहने पर पुलिस FIR रिपोर्ट लिख लेती है। रेवंत बताता कि कविता की हत्या किसी लुटेरे ने की है, क्योंकि घर का सारा कीमती सामान और ज्वेलरी गायब है। रेवंत के मुताबिक पहले लुटेरे घर में फोर्सफुली एंट्री करते हैं, फिर वो चोरी करने लगते हैं, जिसका कविता ने विरोध किया होगा, और इसी के चलते लुटेरों ने कविता की गला रेत कर हत्या कर दी और सारे कीमती सामान और ज्वेलरी को चुरा कर भाग गए। इस बयान के आधार पर FIR रिपोर्ट लिखा गया था। अब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन लूटपाट के एंगल से हो रहा था, लेकिन तभी पुलिस वालों को इस केस में कुछ अजीब लगता है। तो मैं आपको जिस लव ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये लव ट्रायंगल एक भयानक ट्रेजेडी में बदल जाता है और इसका अंत 3 मौतों से होता है। सबसे बढ़कर इस केस में पुलिस को इन 3 मौतों के लिए जिम्मेदार कल्प्रेट, मोटिव, एविडेंस सब कुछ मिल जाता है, मगर फिर भी पुलिस वाले इन तीनों मौतों के लिए किसी को भी सजा नहीं दिलवा पाते हैं और ये केस बंद कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता कि पुलिस वालों को इस केस को बंद करना पड़ा? साथ ही किसने कविता जी को मौत के घाट उतार दिया और इस केस की डार्क सीक्रेट है क्या? तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से। So hey everyone, welcome back the case of Dr. रेवंत and कविता बिंदु। इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है डॉक्टर रेवंत। रेवंत कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट के कदूर नाम के जगह पर रहते थे। इसी शहर में उनका एक डेंटल क्लिनिक भी था। रेवंत के साथ उनकी पत्नी कविता बिंदु भी उनके साथ रहती थी। इस कपल के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक की उम्र 5 साल की थी और दूसरे की 11 महीने। डॉक्टर रेवंत अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती है। फरवरी 2020 में इस परिवार में कुछ ऐसा होता है जिससे एक ही पल में ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कविता बिंदु जी की किसी ने हत्या कर दी थी घर के अंदर घुसकर, और उनके घर से सारे ज्वेलरीज एंड कीमती सामान को चोरी करके भाग गया था वो। डॉक्टर रेवंत ने बताया था कि ये सब कांड चोरों ने किया है, लेकिन पुलिस वालों को सबसे पहला डाउट डॉक्टर रेवंत पर ही होता है। कविता जी के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। उनके शरीर में एनेस्थीसिया का हाई डोज पाया जाता है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनका गला किसी चाकू से नहीं काटा गया था, बल्कि सर्जिकल ब्लेड से काटा गया था। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भी चीज कविता जी को मारने में यूज किया गया है वो सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, और कविता जी के हस्बैंड यानी कि डॉक्टर रेवंत खुद एक डेंटिस्ट थे और उन्हें ये सब चीज को यूज करने की नॉलेज है। और पुलिस वालों को सारा शक कविता के पति डॉक्टर रेवंत पर आ जाता है। फिर भी पुलिस वाले जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठाने से पहले रेवंत के घर तक आने जाने वाले सभी रास्तों के CCTV कैमरास को चेक किया जाता है। इन CCTV फुटेज में पुलिस वालों को कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आता है। इसके अलावा जब रेवंत के कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि रेवंत पिछले कई महीनों से एक महिला जिनका नाम हर्षिता था उनसे कांटेक्ट में था। उनकी वाइफ की डेथ के बाद भी वो हर्षिता से बात कर रहा था। अब तक के सारे एविडेंस इस बात का इशारा करने लगते हैं कि शायद रेवंत और हर्षिता का अफेयर चल रहा है, और इसी के चलते डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस वाले सच को पता करने के लिए एक बार फिर से रेवंत को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले ने रेवंत को कई बार बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। हर बार जब भी पुलिस वाले रेवंत को बुलाते थे तो वो टाइम पर थाने पहुंच जाता था और अब तक की जांच में वो पुलिस वालों को पूरा सपोर्ट कर रहा था इन्वेस्टिगेशन में। मगर जब 22 फरवरी को एक बार फिर से पुलिस वाले रेवंत को पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो वो आता ही नहीं है थाने। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद पुलिस वाले खुद रेवंत का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। मगर तभी पुलिस वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। पासी के कुपालू रेलवे लाइन पर किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले जाते तो वो बिल्कुल शॉक में थे। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रेवंत की थी। 5 दिन पहले 2 मासूम बच्चों के सर से माँ का साया तो उठ ही गया था और अब पिता भी उनके नहीं रहे इस दुनिया में। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि रेवंत की हत्या किसने की है या फिर उसने सुसाइड किया है क्या। इसका जवाब अब पोस्टमार्टम से ही मिल सकता था, इसलिए पुलिस वाले लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब ये केस हाईलाइट हो चुका था। अब इस केस का बस एक ही सस्पेक्ट बचा था, वो औरत जो रेवंत से बात करती थी। जब पुलिस वाले उस दूसरी महिला का जानकारी निकालते तो पता चलता कि उनका नाम हर्षिता है और वो फिलहाल तो बैंगलोर के राजेश्वरी नगर में रहती है। अब पुलिस वाले हर्षिता से इंटेरोगेट करने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन जब तक पुलिस की एक टीम हर्षिता के पास पहुंचती उन्हें जानकारी मिलती कि हर्षिता ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। पहले कविता, फिर रेवंत और अब हर्षिता। जो इस केस में 3 लोग थे, अब तीनों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले हर्षिता के घर में पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। घर के अंदर से कुछ कीमती सामान, ज्वेलरीज और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में ये था कि 18 तारीख को रेवंत ने कुछ ज्वेलरीज हर्षिता को पार्सल किए हैं। ये सभी ज्वेलरीज कविता की थी। इसके अलावा पुलिस वालों को कविता और रेवंत के मोबाइल से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। एक के बाद एक 3 मौतों से इस केस में कई सारे सवाल उठ रहे थे, इसलिए पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन का रेंज बढ़ाते हैं और इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। फाइनली पुलिस वाले इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। इस केस के रिलेटेड एक हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कविता और रेवंत की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो दोनों काफी खुश थे। इसी बीच में सोशल मीडिया में रेवंत को हर्षिता नाम की औरत मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों में बात होता है, दोस्ती होता है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। रेवंत और हर्षिता कई बार फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाए थे और अब हर्षिता शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। तो रेवंत एक प्लान बनाता है। वो अपनी पत्नी को मारकर रास्ते से हटाना चाहता था और इसमें उसका नाम भी ना आए। फिर पूरी प्लानिंग करने के बाद 17 फरवरी 2020 को वो अपने बच्चों को किसी बहाने अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। फिर धोखे से अपनी पत्नी के शरीर में काफी अधिक मात्रा में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है। हाई डोज ऑफ एनेस्थीसिया की वजह से कविता बेहोश हो चुकी थी। उनके बेहोश होने के बाद रेवंत एक सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट देता है। फिर घर से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और कीमती सामान निकाल लेता है और एक थैले में डालकर भागता है और वो बड़े आराम से अपने क्लिनिक जाता है। फिर आकर चीखने चिल्लाने का ड्रामा करता है। दूसरी तरफ कविता के मरने के एक दिन बाद ही रेवंत ने जो ज्वेलरीज गायब किया था वो हर्षिता को पार्सल कर देता है 18 तारीख को। पुलिस के बयान के मुताबिक जब रेवंत को लगता है कि वो अब पकड़ा जाएगा और उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा तो वो डर जाता है और ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये केस हाईलाइट हो चुका था और मीडिया इसे कवर कर रही थी और जैसे हर्षिता को पता चलता है कि रेवंत ने भी सुसाइड कर लिया है तो वो भी डर जाती है और वो अपने ही कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बुलशिट रिश्ते के कारण एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया और 3 लोगों की मौत भी हो गई। इस मामले में पुलिस वालों को सब कुछ पता चल जाता है कि कविता को किसने मारा और इस केस का मोटिव क्या था। इसके बावजूद पुलिस वाले किसी को भी सजा नहीं दिलवा पाते हैं, क्योंकि जो भी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट था रेवंत और कविता दोनों ही इस दुनिया में नहीं है और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर ये केस चला सके और ये केस को बंद कर दिया जाता है। तो अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब कविता के दोनों बच्चों का क्या होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अभी तो नहीं है। तो यही था डॉक्टर रेवंत और कविता बिंदु केस। और आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही आप जानना चाहते हो कि एक डिलीवरी बॉय ने 66 महिलाओं के साथ रेप किया था तो डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और तब तक के लिए बी सेव एंड पीस।